आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। केस फर्स्ट है व्हेन द सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन ओ। जब सोर्स चार्ज क्या है, ओरिजिन ओ पर है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले हमने कंसीडर करना है एक फिक्स पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, हमने एक फिक्स पॉइंट चार्ज क्यू कंसीडर कर लिया, किसी ओरिजिन पर है। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कंसीडर कर ली, उसमें हमने एक ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया। कंसीडर ए फिक्स पॉइंट चार्ज क्यू एट ओरिजिन 0 0 0, यानी कि पॉइंट चार्ज जो क्यू है ओरिजिन पर है। ठीक है, उसके जो पॉइंट्स हमारे पास 0 0 हैं। तो लेट क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। टेस्ट चार्ज जो है क्यू नॉट है, वो प्लेस किया किसी पी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस आर। जो हमारे पास डिस्टेंस है ओ टू पी क्या है, आर है। सो फ्रॉम ओ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू से, ठीक है, पी तक का डिस्टेंस क्या है, क्यू से क्यू नॉट तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास आर है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू, कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट चार्ज पर, क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमने फाइंड करना है। सो कूलम ला लगाएंगे। फोर्स एफेक्टेड इज इक्वल्स टू 1/4πε0। दो चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू नॉट। सो क्यू नॉट आर कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ली। सो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द ओपी। ओपी की डायरेक्शंस में है हमारे पास आर कैप यूनिट वेक्टर। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पी पॉइंट पर हमने फाइंड करनी है ड्यू टू इट्स पॉइंट चार्ज क्यू, कि पॉइंट चार्ज क्यू की डायरेक्शन में। सो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। सो 1/क्यू नॉट जो है एज इट इज है। सो फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई इट्स आर स्क्वायर आर कैप। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमने लेके चलना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके चलेंगे। सो ई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई इट्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गई। सो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अलोंग द ओपी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओपी की डायरेक्शन में होगी। दैट्स द अलोंग द इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में। सो दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द चार्ज, यानी कि चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की किसी पॉइंट चार्ज से फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। सो द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का, एंड ड्यू टू इट्स सोर्स चार्ज से, एंड द डिस्टेंस आर स्क्वायर ऑफ ए चार्ज फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास आर स्क्वायर के बीच में क्या है, ग्राफ है। तो इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। सो ग्राफ बिटवीन द ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट्स पॉइंट सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज से, सो दैट आर 1/r स्क्वायर व्हेन दे आर द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द सोर्स चार्ज, की डिस्टेंस जो है टेस्ट चार्ज से सोर्स चार्ज तक का, एंड इज शोन इन फिगर्स। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ इस तरह का आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ इस टाइप का आएगा। सो व्हेन आर वेक्टर इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आर वेक्टर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो यानी कि आर की अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, 0। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स पॉइंट सोर्स चार्ज हैज़ इनफाइनाइट रेंज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज पर इनफाइनाइट रेंज में होगा। ठीक है, सो ये है ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। उसके बाद है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट डिपेंड अपॉन द सोर्स चार्ज,
यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पर डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट होती है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर। देखो किस पर डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू पर डिपेंड करती है, ठीक है, टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस आर ऑफ ए पॉइंट एंड फ्रॉम द सोर्स चार्ज। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सोर्स चार्ज की, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स पॉइंट चार्ज क्यू इज सेम। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर सेम होगा द स्फीयर ऑफ रेडियस अराउंड द चार्ज, स्फीयर ऑफ रेडियस अराउंड द चार्ज के सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज के अंदर उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट्स ए पॉइंट डिपेंड अपॉन द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू पर और इंडिपेंडेंट होगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऑफ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट के इंडिपेंडेंट होगा टेस्ट चार्ज के। सेकेंड केस है व्हेन द सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, कि जब सोर्स चार्ज जो है वो दूर चला जाएगा ओरिजिन से, ओ से दूर चला गया मतलब ए पॉइंट पर आ गया, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कंसीडर ए फिक्स चार्ज क्यू, कि हमारे पास कोई फिक्स चार्ज है कैपिटल क्यू किसी पॉइंट ए पर प्रेजेंट है एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कोई टेस्ट चार्ज हमारे पास से क्या है क्यू नॉट है, वो पी पॉइंट पर है। क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज कैपिटल क्यू एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, कि कैपिटल क्यू से जो क्यू नॉट है वो पी पॉइंट पर है। सच दैट सो ओ ए वैक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वैक्टर, जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है वो आर वन है और ओ से हमारे पास पी तक का डिस्टेंस जो है वो आर टू है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। सबसे पहले कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू इट्स कैपिटल चार्ज क्यू, यानी कि हमारे पास क्या है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू नॉट, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो लिखना है हमने। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ ए पी वैक्टर का स्क्वायर, यानी कि ए से पी तक का डिस्टेंस, एंड इनटू में आर कैप ऑफ ए पी, ठीक है, यूनिट वेक्टर। सो वेयर द आर कैप ऑफ ए पी इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द ए पी, ए पी के अलोंग यूनिट वेक्टर है हमारे पास आर कैप ए पी, ठीक है। सो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास फिगर से हमने ए पी वैक्टर निकालना है आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर। सो मोड ऑफ ए पी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। सो हमें निकालना है ए पी वैक्टर, ए पी वैक्टर होता है मोड ऑफ ए पी वैक्टर इंटू में आर कैप ऑफ ए पी, आर कैप ऑफ ए पी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो ए पी वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ ए पी वैक्टर। सो ए पी वैक्टर क्या है आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर था डिवाइडेड बाई इट्स ए पी का मोड कितना आएगा आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर का मोड। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, ठीक है, जो हमने निकाली है। सो फोर्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। सो हमारे पास क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये कंबाइन हो जाएगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर की क्यूब, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन हमें हमारे पास आ गई। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट चार्ज क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्यू चार्ज की वजह से एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर हमें क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट। सो पुट कर देनी है फोर्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैप स्मॉल क्यू नॉट से स्मॉल क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो क्यू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मोड ऑफ आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वैक्टर की क्यूब। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द ए पी, ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्यू, यानी कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अवे हो जाएगी क्यू से,
सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग पी ए होगी तो वो टूवर्ड द सोर्स चार्ज क्यू इज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर पी से ए तक है तो नेगेटिव हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमारे पास ए पी के डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी